विश्व गुरु को देश भर के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। रामदेव बाबा ने नेमरा पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। हेमंत सोरेन ने जताया आभार। अर्जुन मुंडा ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कार्यकर्ताओं ने अर्जुन मुंडा का किया भव्य स्वागत। अर्जुन मुंडा ने सूर्या हांसदा की मौत पर दी प्रतिक्रिया। बाढ़ के कारण सैकड़ों लोग परेशान। पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। लोगों से किए रिंग बांध बनाने की मांग। पेट्रोलिंग गाड़ी और तेल टैंकर में टक्कर। पेट्रोलिंग गाड़ी पूरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। तेल टैंकर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के मटरा में चतकपुर में करोड़ों की लागत से बन रहा भव्य मंदिर। शिव पार्वती की भव्य मंदिर कार्य शुरू। बाबाधाम मंदिर के तर्ज पर हो रहा निर्माण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कभी इन लोगों को धरना प्रदर्शन करते नहीं देखा गया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता का समर्थन करते हुए कहा कि 1960 के समझौते में भारत को कुछ नहीं मिला और पाकिस्तान को पानी दिया गया, जबकि हमें आतंकवाद मिला। इस दौरान संजय झा ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की कि अगर लोग स्थानीय उत्पादों को अपनाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं प्रशांत किशोर के बयान पर भी उन्होंने साफ किया है कि जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और सरकार भी नीतीश के नेतृत्व में बनेगी, क्योंकि नीतीश ने हर जाति और धर्म के लिए काम किया है। बिहार में कोई इशू लगता है आपको? कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया? हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात की, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया ना। इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज लाके दीजिए, कोई कंप्लेन दिया। जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है कि कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जो एसआईआर में फर्जी वोटर है वो निकाला जा रहा है, और उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनका एक से दो से ज्यादा जगह वोट है या परमानेंट शिफ्ट कर गए, उन्हीं लोगों का लिस्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा है। के विरोध में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जीएसटी स्लैब को कम करने के बाद कैसे देखते हैं? नहीं, ओवरऑल उन्होंने कहा है, एक तो बहुत बड़ा मैसेज दिया कि जीएसटी रोजमर्रा की चीजें जो है उस पर कम होगी, तो निश्चित रूप से कम होंगी। तो जो मध्यम परिवार के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो जो सामान खरीदेंगे वो सस्ता पड़ेगा। बहुत बड़ा मैसेज है। इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई कम होगी। दूसरा जो इसका मैसेज है कि जो मैन्युफैक्चरर या जो बिजनेसमैन इस देश में काम करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की बात सामने लाई है, उस समय से भारत के प्रधानमंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में झंडा फहराया और उन्होंने सबसे लंबा 103 मिनट का संबोधन किया, जिसमें से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई रूपरेखा बताए। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले वोकल फॉर लोकल पर फोकस किया, जिसको लेकर व्यवसाय वर्ग को से अपील करते हुए कहा था कि अब से स्वदेशी प्रोडक्ट का भी जो है इस्तेमाल करें और देश की जनता का भी इस पर शिक्षित करें। इसको लेकर आज राजधानी रांची के फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और चैम्बर के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 27 अगस्त को झारखंड के सभी जगह में घूम घूम कर सभी दुकानदारों से अपील करने का काम करेंगे कि अब से स्वदेशी सामान को ही बाजार में उतारना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आज भारत ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी शस्त्र का ही इस्तेमाल कर पाकिस्तान को परास्त करने का काम कर रहा है, तो और भी सामानों का भी इस्तेमाल स्वदेशी किया जा सकता है। इतिहास में पहली बार लाल किले के प्राचीर से एक ऐसा संबोधन था जिसमें नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, ताकतवर भारत
और विकसित भारत 2047 की 103 मिनट का लाल किले के प्राचीर से जो संबोधन था, वो संबोधन कुछ साधारण नहीं था। वो संबोधन राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भर भारत और 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत ताकतवर देश, दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश और प्रधानमंत्री के जो संकेत कि आपदा में अवसर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर देश के निर्माण में, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश रहा वोकल फॉर लोकल, उस वोकल फॉर लोकल के संकल्प को पिछले कई सालों से देश के लोगों ने धरातल पर उतारा। और सबसे पहले मैं फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज को धन्यवाद देना चाहूंगा। शायद देश का पहला चेंबर होगा जो कुछ आज प्रमुख निर्णय लेने जा रहा है, और वो निर्णय देश हित में, आत्मनिर्भर भारत के हित में और आपदा में अवसर ढूंढने। प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों को एक टास्क दिया आत्मनिर्भर भारत का, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे दुकानदार क्या अपने बोर्ड पर ये नहीं लगा सकते कि मेरे यहाँ स्वदेशी सामान बिकता है। बहुत बड़ी चीज है, दुनिया में पहली बार किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार ऐसा कहा। यह नया भारत बनाने की ताकत उनका वोकल फॉर लोकल है। अभी 26 तारीख से गणेश पूजा की शुरुआत हो रही है, तीज की शुरुआत हो रही है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव, लगातार गुरु तेग बहादुर जी का 350वां वर्ष, ये लगातार। अगर इन त्योहारों में हम सब ने ये ताकत दिखा दी वोकल फॉर लोकल की, कि हाँ, हम जो सेलिब्रेशन करेंगे अपने घर में करें, समाज में करें, हम सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करेंगे। 27 तारीख से हम लोग निकलेंगे स्पीकर लेके कि चैम्बर यह आह्वान करता है पूरे झारखंड में कि हम स्वदेशी सामान ही बेचेंगे और स्वदेशी सामान ही अपने दुकानों पर रखेंगे। अगर हम इंपोर्टेड सामान, विदेशी सामान अपने यहाँ से लाना बंद कर देंगे, अपने दुकानों पर रखना, तो हर एक देश को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और आज भारत इतना आत्मनिर्भर हो चुका है कि वो शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा की मिट्टी एक बार फिर शनिवार 16 अगस्त 2025 को भावुक हुई, जब राज्य के कोने कोने से और देश के कई राज्यों से लोग देशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए रामगढ़ जिले से इस छोटे से गांव में पहुंचे। शिबू सोरेन के पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देशोम गुरु के श्राद्ध भोज में शामिल लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने देशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। के देवता हैं, जहाँ भी उनका जन्म हुआ वहीं हम आएंगे। तो आज इस बहाने इस मिट्टी को प्रणाम करने का हमको सौभाग्य दिया। इसके लिए सुनील श्रीवास्तव जी और हमारे भाई हेमंत सोरेन जी को हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपकी श्रद्धा है तो आप जरूर आइए। हम तो सड़क मार्ग से आना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको इधर हेलीकॉप्टर से बुलाएंगे। तो हम थोड़ा जल्दी आ गए। तो आज हम हरिद्वार से स्पेशल फ्लाइट से इसी के लिए आए कि हमको गुरुजी को श्रद्धांजलि देना है। और ऐसे वो एक युग पुरुष हैं, एक राष्ट्र पुरुष हैं, और उनका सम्मान केवल झारखंड में नहीं, पूरे देश के आदिवासी और ओबीसी समाज में ही नहीं, सर्व समाज उनको एक गुरु के रूप में मानता है। राजनीति में वर्तमान में एक ही व्यक्ति है जिनको लोग गुरुजी कहते हैं, वो शिबू सोरेन जी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैतृक गांव नेमरा की माटी आज फिर से भावुक हो उठी, जब लाखों की संख्या में अपने यहां पर लोग यहां अपने महानायक स्वर्गीय देशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन करने उमड़ पड़े। सभी ने स्वर्गीय देशोम गुरु की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को स्मरण किया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। देखिए, देने के लिए नेमरा गांव झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे हैं। इसके साथ ही जो मुख्य सचिव हैं वो पहुंची हुई हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो नेमरा गांव है वहां पर आज जो है सभी नम आंखों से पहुंच रहे हैं देशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो लगातार सब शिबू सोरेन को दे रहे हैं श्रद्धांजलि। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे कि आज गुरु जी को श्रद्धांजलि दिए, क्या कहेंगे उनके विषय में।
देखिए, गुरुजी के नहीं रहने से पूरा झारखंड सुना सुना हो गया है और बारी बारी सबका इन्हें का तो जाना ही है, लेकिन झारखंड में जो भी किए वो सराहनीय कदम है, जो जूता लुआते रखेंगे। आपके साथ जुड़ी हुई जो मुख्य बातें हैं, जो काफी मेरे साथ चतरा में 2 ब्लॉक का उद्घाटन किए थे, कनाटी प्रखंड नया बना था मजूर रहन, और पूरा हमको मानते थे बेटा की तरह। निश्चित रूप से गुरुजी ऐसे जननायक थे जिनकी यादें सबके साथ कुछ न कुछ जुड़ी हुई है, और एक ऐसे व्यक्ति का जाना निसंदेह दुख की बात है, क्योंकि जो जननायक है उनका जाना, जो समाज सुधारक है उनका जाना समाज के लिए काफी दुखदायक है। और इस वक्त जो तस्वीरें बता रही है, यही बता रही है, क्योंकि जो झारखंड के महामहिम जो राज्यपाल संतोष गंगवार है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। जो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि संतोष गंगवार जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और विषम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इनके साथ ही चीफ सेक्रेटरी भी हैं, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी, और साथ ही कई अधिकारी जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो सभी नम आंखों से जो है विषम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और कई अभी नेताओं का लगातार सुबह से आना जारी है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि सुबह तकरीबन 6 बजे से लगातार जो भी उनके जानने वाले हैं या आम लोग हैं, आम हो या खास है, सभी लोग सुबह से ही लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि गुरुजी को श्रद्धांजलि दे सके। और आज अंतिम श्रद्धांजलि है। ऐसे समाज सुधारकों के लिए जो है लोगों की आंखें जो है वो नम है, और यहाँ पर खासकर जो संख्या देखी जा रही है उनसे साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुरुजी सभी के दिलों में राज करते थे, क्योंकि जमींदारी प्रथा से अगर किन्हीं ने छुटकारा दिलवाया तो वो विषम गुरु शिबू सोरेन थे, और जिस दलदल से झारखंड के लोगों को, झारखंड वासियों को निकालकर एक नया जीवन देने का कोशिश किया, और एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन का रोशनी दिखाया। वैसे व्यक्ति के लिए, वैसे व्यक्तित्व के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे महिलाओं से भी कि मैडम, आज गुरुजी का अंतिम श्रद्धांजलि है, लोग पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे गुरुजी के बारे में? दोस्तों, गुरुजी लेके हम लोग कभी से चले जरूर गए हैं, लेकिन एक एक जनमानस में वो जीवित हैं, जिंदा हैं, और गुरुजी गुजरे नहीं है, वो अमर है। बिल्कुल अमर है। ऐसा कौन सा लड़ाई रहा है, ऐसा कौन सा यादगार रहा है उनका, जो कि सभी के दिलों में वो जगह बना के गए? देखिए, सबसे पहले गुरुजी जब जल जंगल जमीन का लड़ाई शुरू किए थे, उस समय आदिवासी लोगों को, झारखंडी वासियों को ये पता ही नहीं था कि हम अपना बात को किस जगह में रखें, किस तरह से आवाज को बुलंद करें। उन्होंने एक समुदाय को उनका हक अधिकार के बारे में वो आवाज बुलंद करने सिखाया, जल जंगल जमीन के बारे में आपको उसको संरक्षण करने सिखाया, उसको एक पहचान दिलाए। निश्चित रूप से झारखंड के जल जंगल जमीन को बचाने का जो उन्होंने लड़ाई छेड़ा था, आज वो लड़ाई जो है लोगों के दिल में है, लोगों के जहन में है, और इसी लड़ाई की वजह से, इसी आंदोलन की वजह से आज गुरुजी का एक अलग पहचान है, एक अलग मुकाम है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना प्लस न्यूज, निमरा, रामगढ़। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रांची से गोड्डा जाने के क्रम में जामताड़ा के पस्तोई में रुककर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया, जहां कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी नेता सूर्य हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सूचना प्राप्त हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य में। इसके तह तक जाने की आवश्यकता है, और एक संघर्षशील, जो दबे कुचले सुदूरवर्ती क्षेत्र के आदिवासियों के मुखर स्वर थे, उनका इस तरीके से इनकाउंटर की बात कह करके एक तरीके से प्रशासन के शिकार हो जाना।
अभी हम उसी क्षेत्र, उसी गांव के लिए निकले हैं। उनके परिवारों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आसपास के लोगों से मिलेंगे। जहां तक इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअल इनकाउंटर नहीं है और उससे पूरे राज्य के आदिवासियों में झारखंड राज्य के निर्माण के जो सपने थे उस पर लेकर सवाल खड़ा हो गया। करेंगे, हम वहां जा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को न्याय मिले इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। पार्टी की ओर से सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। अब किस तरह की जांच होगी, राज्य सरकार को कसौटी पर खरा उतरने के लिए स्वयं इस पर पहल करना चाहिए। लीपापोती करने के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी से एक संघर्षशील की हत्या हुई है या एनकाउंटर हुई है, यह जनता के सामने। पुड़िया लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। पप्पू यादव कटिहार जिला के कोड़ा प्रखंड क्षेत्र के नदग्राम जरलाही डूमर पहुंचे थे, जहां पर जानकारी के मुताबिक डूमर कोसी बरंदा नदी के जलस्तर में हो रही उतार चढ़ाव के कारण सैकड़ों लोग परेशान हैं। सांसद से स्थानीय लोगों ने कोसी बरंडी नदी में रिंग बांध बनाने की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि सांसद पप्पू यादव ने सरकार से इस पर जल्द पहल करने की बात कही। सूर्या हांसदा के पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के बाद बीजेपी की 7 सदस्यीय टीम स्वर्गीय सूर्य नारायण हांसदा के गोड्डा जिला अंतर्गत नलमटिया स्थित डकेटा ग्राम पहुंची, जहां टीम ने उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें उच्च स्तरीय जांच करवाने का भरोसा दिलाया। टीम में पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार अमर बावरी और रणधीर सिंह, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री अनिता सोरेन शामिल थे। एक वायरल वीडियो है, वो वायरल वीडियो की जांच होनी चाहिए। 11 तारीख की यह घटना है, 12 तारीख को एफआईआर होता है, जिसका सूचक जो है थाना प्रभारी बुआरी जोर बनता है। 12 तारीख को थाना प्रभारी बुआरी जोर बनता है। कोई इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई व्यक्ति नहीं कहता है, थाना प्रभारी उसका सूचक बनता है और उसी थाना क्षेत्र में इनकाउंटर होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, जबकि उनकी गिरफ्तारी देवघर जिला में होती है। साफ जाहिर है, सब चीजें ठीक है। अब राज्य की सरकार को चाहिए, अगर यदि सही मायने में जो अर्जुन मुंडा जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विषय को उठाया है कि अगर यदि आदिवासियों के हित में न्याय दिलाने के लिए, प्रधान परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर सही मायने में नुमाइंदगी करती है सरकार, तो 100% इसकी जांच जो है निष्पक्ष से कराए और दूध का दूध पान का पान। आपके छात्र आपके होना ही है। 100% निष्पक्ष जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंसी से इसे पूरे घटनाक्रम का जो सीधे हत्या की ओर इशारा करता है, तो कर रही है इस घटना की जांच कराने के लिए और इसे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा बीजेपी को, वो बीजेपी उठाएगी। कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट ने कई केसेस में, जैसे हमने कहा, इक्विटल हो गए। यहां तक पुलिस नहीं रोकी, पुलिस ने इस बात को भी, कोर्ट को भी धोखा देने का काम किया कि कोर्ट से कोई वारंट आज के डेट में उनके खिलाफ में नहीं है, जिस पर उनको कहा जाए कि वो घर से बाहर है, भागा हुआ है। बगैर कोर्ट वारंट के उसको 10 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है और 11 तारीख को घोषणा किया जाता है कि पुलिस भूत बैठ है, वो मारा। तो ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये यहाँ के परंपरागत व्यवस्था में जो दायित्व निभाने वाला परिवार है, परंपरा को ध्वस्त करने का, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का और ऐसे लोगों को हत्या करने का काम साजिश के तहत किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा आज इनकाउंटर किया गया है, तो पूरे मामला समझ में आ रही है। जो यहाँ की प्रजा बोल रही है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, तमाम आवाम यहाँ का बोल रहा है कि
एक सामाजिक कार्यकर्ता सूर्या हरदा की जिस तरह से एनकाउंटर कर मारा गया है, कहीं न कहीं बड़ी साजिश है और कहीं न कहीं ये अंगुली उठाती है सरकार के काम में, क्योंकि इस इलाके में जिस तरह से अवैध पत्थर, अवैध बालू, अवैध कोयला की अवैध तरीके से कारोबार चल रहे थे, कहीं न कहीं सूर्या जी इसका विरोध करते थे और सामाजिक गतिविधि चलाने के लिए वो हमेशा लोगों के लिए मुखर रहते थे, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए मुखर रहते थे। यहाँ आके मुझे लगा कि जिस तरह से 350 से ज्यादा बच्चे और निःशुल्क बिना फीस का सबका जो गरीब बच्चे हैं, जो परिवार में कोई सदस्य नहीं है, उनको पढ़ाने का काम वो करते थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आए हैं इस चीजों को। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर पुलिस लाइन के पास सेक्टर 12 की पेट्रोलिंग गाड़ी को तेल टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दिया। इस घटना में पेट्रोलिंग गाड़ी तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन उस पर रात सवार जवान बाल बाल बच गए। वहीं घटना के बाद मौके से तेल टैंकर चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया, लेकिन उसे हाईवे में ही पकड़ लिया गया है। तो बैठे हुए थे रोड के किनारे, मतलब डिवाइडर पे बैठे हुए थे हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद हमारा प्रशासन बड़ा बाबू बोला, मतलब बाबू चल जाओ गाड़ी में बैठने के लिए, तो हम लोग उठ गए। उसकी वजह से मतलब गाड़ी फिर खड़ा था, अपना प्रशासन वाला उधर से आकर के टैंकर वाला बहुत स्पीड में था, साइड से पूरी मतलब दिया मार। बोकारो में डीएसपी नवल किशोर सिंह की अगुवाई में बनाई गई एसआईटी टीम ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाबालिग अपराधी भी शामिल हैं, जिनके पास से पुलिस ने 8 बाइक भी बरामद की है। इसकी जानकारी बोकारो एसपी हरविंदर रा सिंह ने दुगदा थाने में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी है और उन्होंने कहा है कि लगातार बाइक चोरी की घटना सामने आने के बाद जांच अभियान को तेज किया गया था और इसी दौरान बोकारो पुलिस को सफलता मिली। आपने देखा कि पूर्व में भी कई जगह पे बोकारो पुलिस को कुछ सफलताएं प्राप्त हुई हैं। उसी प्रकार यहाँ भी जब वाहन जांच 16 तारीख को चल रही थी, तो उस टाइम पर रटारी का जो महावीर चौक है, वहाँ पर एक ग्रे रंग की जो बाइक पर 2 बाइक सवार थे, वो पुलिस को देखकर भागने लगे। भागने के दौरान जब उनको पकड़ाया गया और उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि ये बाइक जो है चोरी की है और इसको हम बेचने जा रहे हैं धनबाद। और जब उनसे और डिटेल में सख्ती से पूछताछ हुई, तो उनके द्वारा और अपने साथियों के संलिप्तता के बारे में भी बताया गया और पूर्व में भी इस तरह के कई कांडों को अंजाम देने के बारे में स्वीकार किया। बोकारो के चास से एक मामला सामने आया है, जहां एक पिता पुत्र ने घर के आगे आवारा कुत्तों को भगाने को लेकर एक युवक की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में देखा जा रहा है कि रामचंद्र गुप्ता और उसके पुत्र शुभम गुप्ता ने विभूति गुप्ता को लाठी, डंडे और रॉड से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले की शिकायत पीड़ित विभूति गुप्ता ने चास पुलिस से की है। को भगा के दरवाजा बंद कर रहा था, उसी बीच में शुभम गुप्ता और रामचंद्र गुप्ता आके हम पर है ना ताबड़तोड़ हमला रॉड और डंडा से कर दिए, जिससे मैं बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर गई। उसके बाद ये लोग ये रॉड और डंडा से हमको प्रहार करते रहे। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। अगल बगल वाला आया मुझे उठा के। शाम में 9:30 बजे करीबन में दुकान बंद कर करके बाहर खड़ा था। एक बैग हल्ला हुआ, ठीक है ना, तो पता चला कि मारपीट हुई है। मैं गया, तब तक जो है कि विभूति गुप्ता को मार करके लहूलुहान कर चुके थे। वे जमीन पे गिरा हुआ था, ठीक है ना, उसका सिर फट गया था, हाथ में चोट था, पूरे शरीर में चोट था। उसको उठा करके मैं थाना में ले जा करके सपुर्द कर दिया। कौन मारा? देवघर के बाबाधाम के तर्ज पर राजधानी राज्य के पंडरा में चटकपुर में भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर को लगभग करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें चले कि 1992 में भगवान भोलेनाथ का रूप देखने को मिला। उस समय से इस स्थान पर लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। समाज सेवकों ने इस जगह के रहने वाले लोगों, सांसद और विधायक समेत तमाम समाज सेवकों के अथक प्रयास से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मंदिर स्थापित करने का सिलसिला 2014 से किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मंदिर प्रांगण में 24 घंटे का अखंड कीर्तन किया जा रहा है। मौके पर अध्यक्ष धनंजय दुबे और संयोजक कामाख्या सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार से देवघर के बाबाधाम में माता पार्वती और भगवान शिव के अलग अलग मंदिर का निर्माण हुआ है और एक दूसरे का गठबंधन है, उसी के आधार पर राजधानी राज्य के पंडरा चटकपुर में सुंदर नगर धाम में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हम सब भक्तों के लगातार अथक सहयोग रहे तो 2026 में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। मंदिर का निर्माण 1992 में यह नाग देवता का स्थान दिख रहा था। उसके पश्चात यहाँ से पूजा पाठ चलते आ रहा। हम लोग 2014 से यहाँ बहुत अथक प्रयास से
इस मंदिर को निर्माण करवा रहे हैं। और झारखंड की राजधानी रांची में बाबा धाम के तर्ज पे सुंदरनगर धाम सुंडिल पंचायत में यह निर्माण चल रहा है। और साथ ही साथ जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि यह मंदिर बहुत हम लोग संघर्ष से यहाँ तक पहुँचाए हैं। और हम आशा में पुनः विश्वास करते हैं कि जो भक्त अगर शामिल होना चाहते हैं शामिल हो सकते हैं और इसमें अपना सहयोग से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और हम लोग का भी प्रयास है कि और इसको आगे बढ़ाने का हम लोग लगे हुए हैं। और साथ ही साथ कृष्ण जन्माष्टमी के पावन शुभ अवसर से आज मंदिर प्रांगण में अखंड का कार्यक्रम चल रहा है। सुंदरनगर धाम में मंदिर का कार्य हम लोग 2014 ईस्वी से चालू किए थे, 2014 से चालू किए हैं, जो अभी 2025 चल रहा है। और 25 में हम लोग लाके इसको लास्ट कंडीशन में मंदिर पहुंच चुका है और थोड़ा सा काम और बचा है। जो सब भाई और बहनों से अनुरोध करते हैं कि मंदिर में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें कि इसको प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और ये देवघर के तर्ज पर ये मंदिर बन रहा है। देवघर में जो मंदिर है उसी के तर्ज पर बाबा भोले और पार्वती जी का मंदिर बनाकर इसको गठबंधन करना हम लोग को, और गठबंधन होगा और उसी समय हम लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।